नावल, धंधा, मुकम्मल नावल। कमरे के कोने में जलता हुआ मदहम बल्ब रह रहकर टिमटमा रहा था, जैसे इस कमरे में मौजूद सच्चाइयों का बोझ ना उठा पा रहा हो। बाहर गलियों से आने वाली शोर वाउ गल की आवाजें अंदर की खामोशी को मजीद हौलनाक बना रही थीं। पाकीज़ा, जिसके गोरा रंग पर उस वक्त जरदी छाई थी, अपने सामने खड़ी औरत को किसी अजनबी की तरह देख रही थी। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगी मां, मैं तो तुम्हारी अपनी औलाद हूँ, क्यों तुम मुझे इस गनद में धकेल रही हो? पाकीज़ा की आवाज में लर्जा था, जैसे इसे उम्मीद हो कि शायद अब भी ये सब एक भयानक ख्वाब हो। इस औरत ने अपने हाथ की अंगूठी को बेदर्दी से घुमाया और सर्द लहजे में बोली, वो गनद नहीं है पागल लड़की, मैं तेरे भले की सोच रही हूँ। इस जिंदगी से तो लाख दर्जे बेहतर है वो जिंदगी जहाँ दौलत तेरे कदम चूमेगी। भला, कैसा भला? पाकीज़ा ने तड़प कर पूछा। इसके लहजे में अब इल्तिजा की जगह नफरत ले रही थी। तुम मुझे इस गंदे कोठे की जीनत बनाना चाहती हो और कह रही हो कि इसमें मेरा फायदा है। नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं पाकीज़ा हूँ, पाकीज़ा थी और पाकीज़ा ही रहूंगी। पाकीज़ा ने एक कदम पीछे हटते हुए नफरत से इस औरत की आंखों में देखा और वो अल्फाज कहे जो किसी भी मुंह के लिए एटम बम से कम ना होते। मुझे तो अब ये सोचकर भी शर्म आ रही है कि तुम मेरी मां हो। इस औरत के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट रक्स करने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई पाकीज़ा के बिल्कुल करीब आई और इसके कान में सरगोशी की। मैंने नाम किया तुम्हारा, पाकीज़ा रख दिया। तुम तो वाकई खुद को आसमान से उतरी हुई हूर समझने लगी हो। उसने अचानक पाकीज़ा का बाजू मजबूती से जकड़ा। अरे ओ पागल, तो जिस जगह को गनद कह रही है, तो खुद उसी गनद की पैदाइश है। पाकीज़ा की आंखें हैरत से फैल गई। तुम ये क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ। इस औरत ने उसे झटका देकर दीवार से लगा दिया। ना मैं तुम्हारी मां हूँ और ना वो बूढ़ा तुम्हारा बाप है। तेरी असल मां तो वो बदबख्त थी जिसे तेरा सगा बाप उसी गंदे कोठे में बीच कर चला गया था। तो उसी बाजार की मिट्टी है और अब उसी मिट्टी को तेरा रिज्क बनना है। पाकीज़ा के पैरों तले से जैसे जमीन ही निकल गई। इसकी दुनिया यकलखत उजड़ चुकी थी। वो शख्स जिसे वो बाप कहती थी, वो औरत जिसे वो मां समझती थी, सब एकदम अजनबी हो गए। अभी वो इस सदमे से संभल भी ना पाई थी कि कमरे का दरवाजा एकदम धमाके से खिला। बाहर अंधेरे में एक लंबा साया खड़ा था। सौदा हो चुका है। इस साये की भारी और करख्त आवाज गूंजी। गाहक बाहर इंतजार कर रहा है। पाकीज़ा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बसी से कमरे की खिड़की की तरफ देखा जहां से फरार का कोई रास्ता ना था, और फिर इस साये की तरफ जो इसकी जिंदगी को हमेशा के लिए अंधेरों में धकेलने के लिए बढ़ रहा था। कमरे में मौजूद वो साकत हुआ अब जहरीली हो चुकी थी। पाकीज़ा को लगा जैसे इसके फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं, बल्कि बारूद भर गया हो जो किसी भी लम्हे उसे अंदर से फाड़ देगा। वो साया जो दरवाजे पर खड़ा था, अब आहिस्ता आहिस्ता रोशनी के दायरे में आ रहा था। वो कोई आम सा गुंडा या गाहक नहीं लग रहा था। इसने सियाह महंगा सूट पहन रखा था और इसकी कलाई पर बंधी घड़ी की चमक बता रही थी कि वो इस गंदी बस्ती का मकीन नहीं। इसकी आंखों में हवस नहीं, बल्कि एक अजीब सी सरपेहर और हिसाब किताब था। कितने में बेचा है इसे? उस शख्स ने पाकीज़ा की नाम निहाद मां, जिसका नाम शमशाद था, से मुखातिब होकर पूछा। शमशाद ने फौरन लहजा बदलकर चापलूसी इख्तियार की। सिर्फ 50 लाख साईं, ऐसी खालिस चीज इस बाजार में दोबारा नहीं मिलेगी। पाकीज़ा जो अब तक दीवार से लगी हुई थी, अचानक हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द से ज्यादा वहशत थी। सबकी नजरें इस पर टक गई। 50 लाख
पाकीज़ा ने इस अजनबी की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी कीमत इतनी कम लगाई तुमने। अजनबी के माथे पर बल पड़े। शमशाद ने गुस्से से पाकीज़ा को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उस शख्स ने हवा में ही शमशाद का हाथ पकड़ लिया। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि शमशाद के मुंह से चीख निकल गई, इसे हाथ मत लगाना, अब ये मेरी मलकियत है। इसने सर्द लहजे में कहा और फिर पाकीज़ा की तरफ मुड़ा। तुम्हें लगता है तुम्हारी कीमत ज्यादा होनी चाहिए। पाकीज़ा ने अपने गाल पर बहते आंसू को पूंछा और एक कदम आगे बढ़ी। जिस मिट्टी की मैं पैदाइश हूँ, इस मिट्टी का उसूल है कि सौदा बराबर का होता है। अगर तुमने मुझे खरीदा है, तो याद रखना तुमने सिर्फ एक जिस्म नहीं खरीदा, तुमने अपनी मौत खरीदी है। वो शख्स पहली बार मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो कमरे की सर्दी को मजीद बढ़ा गई। मुझे खतरात खरीदने का पुराना शौक है। मेरा नाम अरसलान है और आज से तुम्हारी पहचान पाकीज़ा नहीं, बल्कि मेरी शतरंज की वो पे है, जो बड़े बड़े बादशाहों को मात देगी। वो उसे बाजू से पकड़ कर बाहर की तरफ ले जाने लगा। बाहर काली चमचमाती गाड़ी खड़ी थी। गली के कुत्ते भौंक रहे थे और कोठों की खिड़कियों से झांकती उनकी पाकीज़ा के अबरतनाक मुस्तकबिल पर मेहर लगा रही थी। लेकिन जैसे ही गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी, अरसलान ने एक फाइल पाकीज़ा की गोद में फेंकी। ये किया है? पाकीज़ा ने भराई हुई आवाज में पूछा। तुम्हारी असल मुंह का पता? अरसलान ने सामने देखते हुए कहा, जिस औरत ने अभी तुम्हें बेचा, इस ने आधा सच कहा था। तुम्हारी मुंह मरी नहीं है, वो जिंदा है और इसे किसी और ने नहीं, उसी शमशाद और इसके गिरोह ने कैद कर रखा है। मी ने तुम्हें बचाया नहीं है, बल्कि तुम्हें एक ऐसे मिशन के लिए चुना है, जहां तुम्हें उन लोगों से बदला लेना है, जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। पाकीज़ा के हाथ कांपने लगे। इसने फाइल खोली तो अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें एक औरत हो बहू इस जैसी दिखती थी। तो किया मुझे कोठे पर नहीं ले जाया जा रहा? अरसलान ने गाड़ी एक सुनसान पल पर रोकी और इसकी तरफ मुड़कर देखा। धंधा सभी करते हैं पाकीज़ा, कोई जिस्म का, कोई ईमान का, और कोई इंतकाम का। मैं इंतकाम का धंधा करता हूँ। मैं तुम्हें वो हथियार बनाऊंगा कि जब तुम उस बाजार में वापस कदम रखोगी, तो वो कोठा नहीं तुम्हारे दुश्मनों के जनाजे उठेंगे। बोलो किया तुम ये सौदा करोगी? बाहर आसमान पर बिजली कड़की। पाकीज़ा ने खिड़की से बाहर इस बस्ती की तरफ देखा, जहां इसका बचपन रौंद दिया गया था। इसकी आंखों में अब आंसू नहीं आग थी। मुझे मंजूर है, इसने मजबूत आवाज में कहा। उसी वक्त अरसलान के फोन पर एक मैसेज आया। इसने स्क्रीन देखी और एक पुरस्कार लहजे में बोला, खेल शुरू हो चुका है, पहला पे गिरने वाला है। अभी वो बात मुकम्मल ही कर पाया था कि पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी। गाड़ी कलाबाजियां खाती हुई पल से नीचे गिरने लगी। पल के नीचे गहरी खाई में गिरी हुई गाड़ी से धुआं उठ रहा था। चारों तरफ खामोशी थी, सिवाय गाड़ी के टायरों के घूमने की आवाज के। अरसलान जिसका सर असटरन से टकराने की वजह से खून आलूद था, इसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। उसकी पहली नजर बराबर वाली निशस्त पर पड़ी, जहां पाकीज़ा बेहोश पड़ी थी। इसके माथे से खून की एक बारीक धार बहकर इसके सफेद गालों पर जम चुकी थी। अरसलान ने हिम्मत जुमा की और गाड़ी का दरवाजा ठोकर मारकर खोला। वो बाहर निकला और पाकीज़ा को गाड़ी से बाहर निकाला। अभी वो इसे लेकर चंद कदम ही दूर हवा था कि एक जोरदार धमाका हुआ और गाड़ी आग के शुलूं में गिर गई। सौदा इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। अरसलान ने धुन पैसते हुए ऊपर पल की तरफ देखा, जहां इस ट्रक
की हेड लाइट्स अब भी रोशन थीं, जिसने इन्हें हट किया था। कुछ देर बाद ट्रक से 3 नकाबपोश मुसल्लह अफराद नीचे उतरे। इन के कदमों की चाप पत्थरों पर गूंज रही थी। चेक करो, अगर जिंदा ही तो खत्म कर दो। साईं का हुक्म है कि कोई सबूत बाकी ना रहे। एक करख्त आवाज सुनाई दी। पाकीज़ा को होश आ रहा था। उसे महसूस हुआ कि वो किसी गीली और ठंडी जगह पर पड़ी है। इसने आंखें खोली तो देखा कि वो एक छोटी सी गारनुमा जगह में है और अरसलान इसके मुंह पर हाथ रखे इसे खामोश रहने का इशारा कर रहा है। बाहर उन कातिलों की आवाजें बिल्कुल करीब थीं। वो यहाँ नहीं हैं। खून के निशान नदी की तरफ जा रहे हैं। एक नकाबपोश चलाया। जैसे ही वो लोग नदी की तरफ बढ़े, अरसलान ने पाकीज़ा का हाथ पकड़ा और उसे खड़ा किया। हमारे पास वक्त कम है। ये लोग शमशाद के नहीं, ये इस सुल्तान के आदमी हैं, जिसके कब्जे में तुम्हारी मुंह है। पाकीज़ा का दिल धिक से रह गया। सुल्तान कौन है वो, और इसे हमारी जान की क्या पड़ी है? अरसलान ने इसे एक पुरानी जीप की तरफ धकेला, जो पहले से वहीं छपाई गई थी, जैसे इसे इस हमले का पहले से अंदाजा हो। सुल्तान इस शहर के अंधेरों का बादशाह है। वो धंधा नहीं करता, वो नस्लें तबाह करता है। तुम्हारी मुंह के पास इसके खिलाफ कुछ ऐसा था जो इसे मिटा सकता था, इसीलिए उसे कैद किया गया, और अब तुम्हें भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। जीप स्टार्ट हुई और वो शहर की रोशनी से दूर एक पहाड़ी रास्ते पर निकल गए। पाकीज़ा खामोश थी, लेकिन इसके अंदर एक तूफान बरपा था। चंद घंटे पहले वो एक मासूम लड़की थी, जिसे बेचा जा रहा था, और अब वो एक ऐसी जंग का हिस्सा थी जिसका उसे इल्म तक ना था। तुमने मुझे क्यों बचाया? पाकीज़ा ने अचानक पूछा। सिर्फ इंतकाम के लिए, या तुम्हारा भी कोई अपना हिसाब है? अरसलान ने असटरिंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। जिस बाजार में तुम पैदा हुई हो, वहाँ कोई किसी को बिलावजा नहीं बचाता। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि तुम वो वाहिद चाबी हो जो सुल्तान के किले का दरवाजा खोल सकती है। तुम्हारे गले में जो वो लाकट है उसे कभी मत उतारना। पाकीज़ा ने हैरत से अपने गले में मौजूद इस पुराने चांदी के लाकट को छुआ, जिसे वो हमेशा से एक मामूली सी यादगार समझती थी। इसमें क्या है? इसमें इस धंधे की तमाम काली हकीकतें छपी हैं, जिनका हिसाब होना अभी बाकी है। अरसलान ने सर्द लहजे में कहा। गाड़ी एक आलीशान लेकिन पुरस्कार हवेली के सामने रुकी। हवेली के गेट पर मुसल्लह गार्ड्स खड़े थे। खुश आमदीद पाकीज़ा, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है। अरसलान ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। याद रखना, दुश्मन को मारने के लिए सिर्फ गोली नहीं, इस जैसा जहन भी चाहिए होता है। पाकीज़ा ने हवेली की बुलंद व बाला दीवारों को देखा। इसे एहसास हुआ कि वो एक कैद से निकलकर दूसरी, ज्यादा खतरनाक कैद में आ चुकी है। लेकिन इस बार वो शिकार बनने के लिए नहीं, शिकारी बनने के लिए तैयार थी। रात के पिछले खा, जब वो अपने कमरे में अकेली थी, इसने लाकट खोला तो इसके अंदर एक छोटी सी माइक्रोचिप चमक रही थी। उसी वक्त खिड़की पर एक दस्तक हुई। पाकीज़ा ने डरते हुए खिड़की खोली तो वहां वही नकाबपोश खड़ा था, जिसने पल पर हमला किया था। उसने अपना नकाब हटाया। जल्दी चलो पाकीज़ा, अरसलान तुम्हें धोखा दे रहा है। उस शख्स ने सरगोशी की। पाकीज़ा के होश उड़ गए। वो शख्स कोई और नहीं, वही बाप था, जिसे वो अब तक अपना समझती रही थी। तुम तो वहां शमशाद के साथ थे। पाकीज़ा चलाई। खामोश, वो सब एक ड्रामा था। अरसलान वो नहीं है जो वो दिख रहा है। वो तुम्हें सुल्तान के हवाले करने के लिए तैयार कर रहा है। उसने जल्दी से कहा। अब पाकीज़ा के सामने दो रास्ते थे। एक अरसलान, जिसने उसे आग से निकाला, और दूसरा वो शख्स जिसने उसे सारी जिंदगी झूठ में रखा। कमरे की फिजा में तनाव इतना बढ़ गया था कि सांस दुश्वार था। खिड़की के बाहर खड़ा वो शख्स जिसे पाकीज़ा
बचपन से बाबा कहती आई थी। इसकी आंखों में इल्तिजा थी, मगर पाकीज़ा का दिल पत्थर हो चुका था। धोखा। पाकीज़ा के लबों से ये लफ्ज़ निकला, तुमने मुझे धोखा दिया। शमशाद ने मुझे बेचा, और अब तुम कह रहे हो कि अरसलान धोखा दे रहा है। मैं किस पर यकीन करूं? मुझ पर यकीन मत करो पाकीज़ा। इस चिप पर यकीन करो, जो तुम्हारे लाकट में है। उसके बाप ने घबराए हुए लहजे में कहा। अरसलान को इस चिप की तलाश है, तुम्हारी नहीं। जैसे ही इसे इसका पासवर्ड मिलेगा, वो तुम्हें ठिकाने लगा देगा। मेरे साथ चलो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पाकीज़ा ने एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर कमरे के दरवाजे को देखा, और फिर अपने बाप के फैले हुए हाथ को। इसने फैसला कर लिया था। जैसे ही इसने खिड़की से बाहर कदम निकालने की कोशिश की, कमरे की लाइट्स अचानक रोशन हो गई। भागना एक बुज़दिलाना फेल है। पाकीज़ा। अरसलान दरवाजे पर खड़ा था। इसके हाथ में एक छोटा सा रिमोट था, और चेहरे पर वही हौलनाक सुकून। खिड़की पर खड़ा शख्स पाकीज़ा का बाप खौफ से पीला पड़ गया। अरसलान, इसे छोड़ दो, ये मासूम है, बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। अरसलान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनके करीब आया। मासूमियत तो उस दिन मर गई थी, नज़ीर, जिस दिन तुमने उसे सुल्तान के कारिंदों से बचाने के बजाय शमशाद के हवाले किया था। अरसलान ने पाकीज़ा की तरफ देखा। क्या तुम जानना चाहती हो, ये शख्स यहाँ क्यों आया है? ये तुम्हें बचाने नहीं, बल्कि वो लाकर चराने आया है, क्योंकि सुल्तान ने उसकी जवान बेटी को यरगमाल बना रखा है। ये तुम्हें एक बार फिर बेचने आया है। पाकीज़ा ने झटके से अपना हाथ नज़ीर के हाथ से छुड़ा लिया। क्या ये सच है बाबा? नज़ीर की खामोशी इसके जुर्म की गवाही दे रही थी। पाकीज़ा को लगा जैसे इसके गर्भ मौजूद तमाम दीवारें उसे कुचल देंगी। उसने नफरत से नज़ीर को देखा, और खिड़की बंद कर दी। बाहर निकली यहाँ से। पाकीज़ा की चीख हवेली के दरवाज़ दीवार से टकराई। अरसलान ने एक इशारा किया और गार्डज ने नज़ीर को वहां से घसीटते हुए हटा दिया। कमरे में अब सिर्फ अरसलान और पाकीज़ा थे। अरसलान ने एक कुर्सी खींची और सुकून से बैठ गया। अब हम धंधे की बात करते हैं। अरसलान ने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली। तुम्हारे लाकट में मौजूद चिप में उन तमाम सियासतदानों और अफसरों के नाम हैं, जो सुल्तान के इस काले धंधे की पुष्टपनाही करते हैं। तुम्हारी मां ने ये चिप चराई थी, और उसे पता था कि वो मारी जाएगी, इसलिए इसने ये तुम्हारे गले में डाल दी, जब तुम सिर्फ 5 साल की थी। पाकीज़ा ने लाकट की तरफ देखा। तुम्हें ये चिप चाहिए? नहीं, अरसलान ने धुन फिजा में उछाला। मुझे ये चिप नहीं, वो इंतकाम चाहिए, जो इस चिप के जरिए लिया जाएगा। मैं तुम्हें एक सोशलाइट बनाकर सुल्तान की महफिल में भेजूंगा। तुम इसका वो फख्र तोड़ोगी जिस पर इसे नाज है। तुम इसे अंदर से खोखला करोगी। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? पाकीज़ा ने चैलेंज भरे अंदाज में पूछा। अरसलान उठा और इसके बिल्कुल करीब आकर इस की आंखों में झांका। तो फिर तुम वापस उसी कोठे पर जा सकती हो, जहां शमशाद तुम्हारा इंतजार कर रही है। इंतखाब तुम्हारा है, एक जलील मौत या एक बावकार इंतकाम। पाकीज़ा ने चंद सेकंड अरसलान की आंखों में देखा, जहां उसे अपने ही जैसा दर्द नजर आया। मुझे क्या करना होगा? अरसलान के लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आई। 3 महीने में तुम्हें बोलने, चलने, लड़ने और मारने का फन सीखना होगा। तुम्हारा नया नाम जोनाश होगा। एक ऐसी शहजादी जो रात के अंधेरे में कहर बनकर टूटती है। अगली सुबह से पाकीज़ा की जिंदगी बदल गई। इसे आलीशान लिबास पहनाए गए, इसे हथियार चलाना सिखाया गया, और इसे वो तमाम जबानें सिखाई
गई, जो बड़े बड़े सौदागर बोलते थे। 3 माह बाद शहर के सबसे महंगे होटल में एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी। शहर के बड़े बड़े नाम वहां मौजूद थे। सुल्तान, जो अपनी ताकत के नशे में चोर था, अपनी खुसूसी नशस्त पर बैठा था। अचानक हाल के दरवाजे खुले। एक सियाह रेशमी लिबास में मलबूस लड़की अंदर दाखिल हुई, जिसके चेहरे पर एक मुख्तसर सा मासिक था। इसकी चाल में ऐसी शाहाना ठोकर थी कि हाल में मौजूद हर शख्स की नजरें इस पर जम गई। सुल्तान ने अपनी ऐनक दुरुस्त की और अपने करीब खड़े बॉडीगार्ड से पूछा, ये कौन है? उसे पहले कभी नहीं देखा। बॉडीगार्ड ने सर झुका कर कहा, साईं, ये दुबई से आई ही नाम है जोनाश। पाकीज़ा। जोनाश की नजरें हुजूम में अरसलान से टकराईं, जो दूर खड़ा एक गिलास हाथ में लिए उसे देख रहा था। खेल का दूसरा मरहला शुरू हो चुका था। पाकीज़ा सीधी सुल्तान की मेज की तरफ बढ़ी। सुल्तान ने मुस्कुराकर इस्तकबाल किया। खुश आमदीद मोहतरमा, आप जैसी परीज़ाद को इस महफिल में देखकर हमारी शाम रंगीन हो गई। पाकीज़ा ने अपनी आवाज़ में वो जादू भरा, जो इसे अरसलान ने सिखाया था। सुना है सुल्तान साहब को नायाब चीज़ों का शौक है। मैं एक ऐसी ही नायाब चीज़ का सौदा करने आई हूँ। सुल्तान की आंखों में चमक आई। कैसा सौदा? पाकीज़ा ने झुककर इसके कान में वो अल्फाज कहे, जिन्हें सुनकर सुल्तान के हाथ से शराब का गिलास छूटकर फर्श पर चिकना चोर हो गया। वही सौदा जो 20 साल पहले मेरी मां ने अपनी जान देकर किया था। सुल्तान के हाथ से टूटकर गिरने वाला गिलास जैसे इसकी फरूमीत के टूटने का पेश खैमा था। हाल में मौजूद मौसीकी एक लम्हे के लिए थमी, फिर दोबारा बजने लगी, लेकिन सुल्तान के कानों में सिर्फ वो जुमला गूंज रहा था, जो इस नकाबपोश लड़की ने अभी अदा किया था। सुल्तान ने अपनी बिखरी हुई हिम्मत जुमा की, और एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ जोनाश पाकीज़ा को देखा। 20 साल पुरानी बातें सिर्फ खबरों में अच्छी लगती। परीज़ाद, तुम यहाँ सौदा करने आई हो या तारीख दोहराने? जोनाश ने एक पुरवकार अदा से कुर्सी खींची और सुल्तान के बिल्कुल सामने बैठ गई। इसकी आंखों में अब वो खौफ नहीं था जो शमशाद के कोठे पर हुआ करता था, बल्कि अब वहाँ एक जला देने वाली तपिश थी। तारीख दोहराई नहीं जाती सुल्तान साहब, तारीख रकम की जाती है। मैं वो सौदा करने आई हूँ जो आपकी बका की कीमत है। दूर खड़ा अरसलान अपने हाथ में मौजूद वायरलेस डिवाइस के जरिए हर लफ्ज सुन रहा था। इसकी माथे पर पसीना था, क्योंकि वो जानता था कि पाकीज़ा जोनाश उस वक्त आग से खेल रही है। सुल्तान ने झुककर जोनाश के करीब होते हुए कहा, बोलो, क्या चाहती हो? वो चुप चिप जो आप पिछले 20 साल से ढूंढ रहे हैं, वो मेरे पास है, और इसके बदले मुझे वो औरत चाहिए जिसे आपने अंधेरी कोठरियों में कैद कर रखा है। मेरी मां। जोनाश का लहजा बर्फ की तरह ठंडा और धारदार था। सुल्तान जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जिसने आसपास खड़े बॉडीगार्ड्स को चूकना कर दिया। तुम्हें लगता है मैं एक मिट्टी की गुड़िया के बदले दो एटम बम तुम्हें दे दूंगा, जो मेरी सल्तनत तबाह कर सकता है? तुमने गलत दरवाजे पर दस्तक दी है, जोनाश। उसी वक्त सुल्तान ने मेज के नीचे लगा एक खुफिया बटन दबाया। हाल के दरवाजे अचानक बंद होने लगे, और सुल्तान के मुसल्लाह कारिंदे हरकत में आ गए। अरसलान ने वायरलेस पर चीख कर कहा, जोनाश, बाहर निकली, ये ट्रैप है। लेकिन जोनाश अपनी जगह से नहीं हिली। इसने परस से एक छोटी सी डिवाइस निकाली और उसे मेज पर रख दिया। इसे दबाने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, सुल्तान, और इस होटल के सुरूर से वो तमाम डेटा लाइव सोशल मीडिया पर चला जाएगा, जिसके लिए आपने मेरी मां की जिंदगी बर्बाद की। आपके बॉडीगार्ड्स मुझे मार सकते हैं, लेकिन आपके गुनाह नहीं छुपा सकते।
सुल्तान के चेहरे से रंगत उड़ गई। वो पहली बार किसी के सामने बेबस महसूस कर रहा था। अरसलान से कहो कि अपना खेल बंद करे, सुल्तान ने दंत पैसते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा हमदर्द है? वो तुम्हें सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो मेरी जगह ले सके। जोनाश के दिल में एक लम्हे के लिए शुकूक ने सर उठाया, लेकिन इसने उसे झटक दिया। वो जो भी है तुमसे बेहतर है। मुझे मेरी नींद चाहिए अभी और उसी वक्त। अचानक होटल की लाइट्स गुल हो गई और फायरिंग की आवाजें गूंजने लगीं। अरसलान के आदमी ने हाल पर धुआं बोल दिया था। अंधेरे में जोनाश ने महसूस किया कि किसी ने उसे बाजू से पकड़कर पीछे खींचा। मेरे साथ चलो, ये अरसलान की आवाज थी। नहीं, पहले मेरी मां। जोनाश ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। वो यहाँ नहीं है, सुल्तान ने उसे यहाँ से मुंतकिल कर दिया है। हमें निकलना होगा वरना हम दोनों मारे जाएंगे। अरसलान उसे घसीटते हुए हंगामी दरवाजे की तरफ ले गया। बाहर निकलते ही अरसलान की गाड़ी चनघाड़ती हुई उनके करीब रुकी। जैसे ही वो गाड़ी में बैठे, एक जोरदार धमाका हुआ और होटल की ऊपरी मंजिल शुरू की नजर हो गई। गाड़ी तेज रफ्तारी से शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी। जोनाश खामोश थी। इस की आंखों से आंसू बह रहे थे। तुमने कहा था वो यहाँ होगी। अरसलान ने अस्टरिंग पर हाथ मारा और गुस्से से बोला। सुल्तान हमसे एक कदम आगे निकला, लेकिन उसने एक गलती कर दी। इस अफरा-तफरी में नज़ीर पाकीज़ा का नाम निहाद बाप ने मुझे एक लोकेशन भेजी है। वो अब पछतावे की आग में जल रहा है और शायद वो हमें असल जगह तक पहुंचा दे। गाड़ी एक पुराने गोदाम की तरफ मुड़ी, जहां अंधेरे में कुछ साए हरकत कर रहे थे। जैसे ही वो गाड़ी से उतरे, जोनाश को दूर से एक जंजीरों के बजने की आवाज आई। एक ऐसी आवाज जिसने उसकी रूह तक को तड़पा दिया। इसके लबों से दबी दबी पुकार निकली, लेकिन सामने से जो मंजर नमूदार हुआ, इसने जोनाश के पैरों तले से जमीन निकाल दी। सामने कुर्सी पर उसकी मां नहीं, बल्कि नज़ीर खून में लथपथ पड़ा था, और इसके सीने पर एक कागज चस्पा था जिस पर लिखा था, सौदा अभी अधूरा है, असल खेल अब शुरू होगा। गोदाम की छत से लटकता हुआ जंग आलूद बल्ब नज़ीर की बेजान लाश पर लरसती हुई रोशनी डाल रहा था। जोनाश पाकीज़ा साकत खड़ी थी। इसकी आंखें नज़ीर के सीने पर लगे इस खून आलूद कागज पर जमी थीं, जिस पर सुल्तान ने अपनी नफरत रकम की थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। जोनाश के हलक से एक घटी हुई चीख निकली। वो नज़ीर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अरसलान ने तेजी से उसे बाजू से पकड़कर रोक लिया। पीछे हटू जोनाश, ये एक जाल हो सकता है। अरसलान की आवाज में एक कमांडर जैसी सख्ती थी, मगर इसकी आंखों में पाकीज़ा के लिए फिक्र साफ देखी जा सकती थी। छोड़ो मुझे अरसलान। उस शख्स ने मरने से पहले शायद मेरी मां का पता बताने की कोशिश की थी। इसकी जान चली गई, और तुम अब भी हिसाब किताब कर रहे हो। जोनाश ने तड़प कर अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की। अरसलान ने इसे झुंझोड़कर अपनी तरफ मुतवज्जह किया। इसका लहजा अब नरम मगर दो टोक था। सुनो, अगर मैं हिसाब किताब ना करता तो आज तुम इस होटल के मलबे तले दबी होती। सुल्तान तुम्हें तोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि तुम जज्बात में आकर कोई ऐसी गलती करो कि वो चुप उसे वापस मिल जाए। नज़ीर का अंजाम एक वार्निंग है। हमें इस से डरना नहीं, उसे समझना है। अरसलान ने दस्ताने पहन कर नज़ीर की जेबों की तलाशी लेना शुरू की। अचानक उसके हाथ एक पुराना मुड़ा हुआ नक्शा लगा, जिसके पीछे खून से एक हिंदसा लिखा था, 402। ये किया है? जोनाश ने करीब आकर पूछा। इसके आंसू अब खुश्क होकर इंतकाम की चमक में बदल रहे थे। ये किसी कमरे या किसी पुराने ठिकाने का नंबर है। अरसलान ने नक्शे को गौर से देखते हुए कहा।
सुल्तान ने नज़ीर को मारकर समझा कि उसने आखिरी गवाह ख़त्म कर दिया, लेकिन नज़ीर ने मरते मरते अपनी गुनाह का कफ़ारा अदा कर दिया है। वो अभी बात कर ही रहे थे कि बाहर गाड़ियों के टायरों के रगड़ने की आवाज़ आई। गोदाम की खिड़कियों से लाल और नीली बत्तियां चमकने लगीं। पुलिस ने गोदाम को घेर लिया था। पुलिस यहाँ कैसे? जोनाश घबरा गई। अरसलान के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई। सुल्तान का खेल, वो हमें इस कत्ल के केस में फंसाना चाहता है, लेकिन वो भूल रहा है कि अरसलान हारे हुए मुहर्रम से जीतना जानता है। अरसलान ने जोनाश का हाथ पकड़ा और उसे गोदाम के अखबार रास्ते की तरफ ले भागा। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, जो उनके कदमों के निशान मिटाने में मददगार साबित हो रही थी। वो एक छोटी सी कच्ची बस्ती के तंग रास्तों से होते हुए अरसलान की एक महफूज पनाहगाह सेफ हाउस पर पहुंच गए। कमरे में दाखिल होते ही अरसलान ने लैपटॉप खोला और नज़ीर के दिए हुए कोड 402 पर काम शुरू किया। जोनाश खामोशी से खिड़की के पास खड़ी बारिश को देख रही थी। अरसलान उसने मुड़कर इसे देखा। सुल्तान ने कहा था कि तुम भी इसे हटाकर इसकी जगह लेना चाहते हो। क्या ये सच है? क्या मैं सिर्फ एक पे हूँ? अरसलान के टाइप करते हाथ रुक गए। वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जोनाश के सामने आकर खड़ा हो गया। इसने जोनाश की आंखों में देखते हुए कहा, सुल्तान की जगह लेना मेरा मकसद होता तो मैं तुम्हारी मुंह की तलाश मैं अपनी जान खतरे में ना डालता। मेरा अपना एक माजी है पाकीज़ा। जिस बाजार में तुम पैदा हुई उसी बाजार ने मेरा सब कुछ छीन लिया था। मैं सुल्तान को ख़त्म करना चाहता हूँ, ताकि कोई और पाकीज़ा जोनाश ना बने। तुम मेरे लिए पे नहीं, तुम मेरी इस जंग की ताकत हो। जोनाश को पहली बार अरसलान के पत्थर जैसे लहजे के पीछे एक टूटा हुआ इंसान नजर आया। इसने महसूस किया कि वो दोनों एक ही आग के जले हुए हैं। अचानक लैपटॉप से एक बीप की आवाज़ आई। अरसलान की आंखों में चमक आ गई। मिल गया 402 किसी होटल का नंबर नहीं, बल्कि ये इस कदीम कैद खाने का ब्लॉक नंबर है, जो शहर से दूर एक वीरान जजीरे पर काला पानी के नाम से मशहूर है। मेरी नींव वहाँ है। जोनाश की आवाज़ में उम्मीद की लहर जागी। हाँ, और वहाँ पहुँचने का रास्ता सिर्फ एक है। अरसलान ने अपनी पिस्तौल लोड करते हुए कहा, हमें खुद सुल्तान के पास जाना होगा, लेकिन इस बार बतौर शिकार नहीं, बल्कि शिकारी बनकर। रात के अंधेरे में अरसलान ने एक फ़ोन कॉल मिलाई। हेलो सुल्तान, सौदा मंजूर है। चुप तुम्हारी होगी और पाकीज़ा भी। बस जगह मैं तय करूँगा। जोनाश ने हैरत से अरसलान को देखा। अरसलान ने फ़ोन बंद किया और एक पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ जोनाश की तरफ देखा। तैयार हो जाओ जोनाश, आज रात धंधे का आखिरी हिसाब होगा। अरसलान की गाड़ी एक ऐसी सड़क पर दौड़ रही थी, जिसके दोनों तरफ घना जंगल और सामने समंदर की तुनद वाओ तेज लहरें थीं। जोनाश के हाथ में वो चुप थी, जो इस पूरे खेल का मरकज थी। इसने अरसलान की तरफ देखा जो खामोशी से गाड़ी चला रहा था। इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वो सुकून जो तूफान से पहले का खासा होता है। तुम वाकई मुझे इसके हवाले कर दोगे? जोनाश ने दबी आवाज में पूछा। अरसलान ने गाड़ी रोकी और जोनाश की तरफ मुड़ा। इसने जेब से एक छोटी सी माइक्रो डिवाइस निकाली और जोनाश के कान के पीछे एक बालों की लट में छुपा दी। ये एक ट्रैकर और लाइव माइक है। मैं तुम्हें सुल्तान के हवाले नहीं कर रहा, मैं इसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। जैसे ही तुम जजीरे के ब्लॉक 402 में दाखिल होगी, मेरे कमांडो समंदर के रास्ते धुआ बोल देंगे। तुम्हें सिर्फ 10 मिनट चाहिए होंगे अपनी मां तक पहुंचने के लिए। जोनाश ने सर हिलाया। इसे अरसलान पर अब खुद से ज्यादा यकीन था। सामने एक पुराना घाट जेटी था, जहां सुल्तान के मुसल्लह आदमी खड़े थे। अरसलान गाड़ी
से उतरा और बुलंद आवाज में कहा, मैं आ गया हूँ सुल्तान। को कहो सौदा तैयार है। कुछ ही देर में एक स्पीड बोट के जरिए इन्हें इस वीरान जजीरे पर ले जाया गया, जहाँ एक कदीम बोसीदा किला नुमा इमारत खड़ी थी। वहाँ की फिजा में मौत की बो रची बसी थी। एक बड़े हाल में सुल्तान अपनी मखसूस निशस्त पर बैठा उनका इंतजार कर रहा था। उसके इर्द गिर्द दर्जनों बॉडी गार्ड्स जदीद असलहा लिए खड़े थे। अरसलान, आखिरकार तुमने अक्लमंदी का मुजाहिरा कर ही लिया। सुल्तान एक फातिहाना कहा लगाकर उठा। लाओ वो चुप मेरे हवाले करो, और इस लड़की को यहीं छोड़कर दफा हो जाओ। अरसलान ने चुप दिखाई और उसे सुल्तान की तरफ उछालने की बजाय अपने हाथ में मजबूती से पकड़े रखा। पहले मुंह फिर सौदा। जूनाश पहले अपनी मुंह से मिलेगी। जब वो तस्दीक कर देगी कि वो ठीक ही, तब ये चुप तुम्हारी होगी। सुल्तान की आंखों में गुस्सा लहराया, लेकिन वो जानता था कि अरसलान को दबाव मिलाना इतना आसान नहीं। उसने अपने एक खास आदमी को इशारा किया, इसे ब्लॉक 402 ले जाओ। 5 मिनट में मुलाकात करवा कर वापस लाओ। जूनश को गार्ड्स के साथ अंदर की तरफ ले जाया गया। अरसलान वहीं हाल में सुल्तान के सामने डट कर खड़ा रहा। तुम्हें लगता है तुम यहाँ से जिंदा निकल जाओ गे अरसलान? सुल्तान ने अपनी पिस्तौल निकालकर मेज पर रख दी। जिंदगी और मौत का धंधा मैं बहुत पहले छोड़ चुका हूँ सुल्तान, अब मैं सिर्फ हिसाब करता हूँ। अरसलान ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, और तुम्हारा वक्त खत्म होने में सिर्फ 8 मिनट बाकी हैं। दूसरी तरफ जोनाश अंधेरी और नमालूम राहदारियों से गुजरती हुई एक भारी लोहे के दरवाजे के सामने पहुंची। गार्ड ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ी नहीफ सी औरत जमीन पर बैठी तस्वीर पढ़ रही थी। जोनाश का दिल सीने से बाहर आने लगा। इस की पुकार में 20 साल का दिख सिमट आया था। वो औरत चूकी। इसने लरजते हाथों से अपनी ऐनक दुरुस्त की और सामने खड़ी नौजवान लड़की को देखा। पाकीज़ा, मेरी बच्ची। दोनों एक दूसरे से लपट कर फूट फूट कर रो दी। लेकिन जोनाश को अरसलान की हिदायत याद थी। इसने जल्दी से अपनी मां की जंजीरें देखीं, और अपने लिबास में छपी एक छोटी सी मास्टर की निकाली जो अरसलान ने उसे दी थी। हमें यहाँ से निकलना है। अरसलान बाहर हमारा इंतजार कर रहा है। जोनाश ने तेजी से ताले खोलते हुए कहा। अचानक हाल में एक जोरदार धमाका हवा जिससे पूरी इमारत लरज उठी। सुल्तान के आदमी बौखला गए। अरसलान ने अपनी छपी हुई पिस्तौल निकाली और बिजली की तेजी से सुल्तान के 2 गार्ड्स को वहीं ढेर कर दिया। हमला हुआ है, अरसलान को खत्म कर दो। सुल्तान चलाया और खुद एक खुफिया रास्ते की तरफ भागने लगा। जजीरे के चारों तरफ से नेवी और अरसलान के तरबियत याफ्ता दस्ते पहुंच चुके थे। अंधेरे में गोलियों की तड़ाहट और चीख वाओ पुकार ने क़यामत का मंजर बर्पा कर दिया था। अरसलान भागता हुआ ब्लॉक 402 की तरफ बढ़ा, जहाँ जोनाश अपनी मां को सहारा दिए बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। अरसलान यहीं जोनाश चलाई। अरसलान उनके पास पहुंचा, लेकिन उसी लम्हे एक गोली अरसलान के कंधे को छूती हुई गुजरी। सामने सुल्तान अपने आखिरी चंद आदमियों के साथ खड़ा था। तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया अरसलान, लेकिन मैं तुम्हें और इस लड़की को जीते जी यहाँ से नहीं जाने दूंगा। सुल्तान ने दोबारा निशाना लिया। अरसलान ने जोनाश और उसकी मां को एक सुतून के पीछे धकेला और खुद सुल्तान के सामने आ गया। सुल्तान, धंधा खत्म हो चुका है, अब सिर्फ फैसला बाकी है। फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट और बारूद के धुन से बोझल थी। सुल्तान की आंखों में वहशत थी। वो शिकस्त खुर्दा भेड़िए की तरह गारा रहा था। इसकी पिस्तौल का रुख अरसलान के सीने की तरफ था, लेकिन अरसलान के चेहरे पर मौत का कोई खौफ ना था। अरसलान, हट जाओ मेरे सामने से, वरना मैं
इस लड़की की मुंह को इसकी आंखों के सामने मार दूंगा। सुल्तान ने दहाड़ते हुए अपना रुख जोनाश की मुंह की तरफ करना चाहा, लेकिन अरसलान इससे कहीं ज्यादा तेज निकला। उसने एक ऐसी छलांग लगाई कि सुल्तान का निशाना चौंक गया और गोली हवा में निकल गई। इससे पहले कि सुल्तान दूसरा फायर करता, अरसलान ने इसकी कलाई पकड़कर मरोड़ दी। हड्डी टूटने की आवाज आई और सुल्तान की चीख गोदाम की दीवारों से टकराई। ये दर्द, इस दर्द के सामने कुछ भी नहीं सुल्तान, जो तुमने उन बेगुनाह लड़कियों को दिया, जिनकी जिंदगी तुमने इस बाजार में बर्बाद की। अरसलान ने उसे एक जोरदार ठोकर मारी और सुल्तान फर्श पर ढेर हो गया। जोनाश, जो अब तक अपनी मुंह को छुपाए हुए थी, आगे बढ़ी। इसके हाथ कांप रहे थे, मगर आंखों में इंतकाम की आग ठंडी नहीं हुई थी। उसने जमीन पर पड़ी सुल्तान की पिस्तौल उठा ली। जोनाश नहीं, अरसलान ने इसे रोकने की कोशिश की। इसे कानून के हवाले करना बेहतर है। इसकी मौत इतनी आसान नहीं होनी चाहिए। कानून, जोनाश की आवाज में तलखी थी। जब इसे मुझे बेचा जा रहा था, जब मेरी मुंह को 20 साल इस कॉल कोठड़ी में सड़ गया, तब कानून कहाँ था अरसलान? उस शख्स ने धंधा किया है हमारी जिंदगियों का। अब मैं इसके अंजाम का सौदा करूंगी। सुल्तान ने कराहते हुए जोनाश की तरफ देखा। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो पाकीज़ा, मैं तुम्हें दौलत दूंगा, जायदाद दूंगा, मुझे मेरा बचपन वापस दे सकते हो? जोनाश ने पिस्तौल का रुख इसके माथे पर कर दिया। मुझे वो 20 साल वापस कर सकते हो जो मेरी मां ने अंधेरे में गुजारे। सुल्तान खामोश हो गया। मौत को सामने देखकर उसकी सारी फरूमीत हुआ हो चुकी थी। उसी लम्हे बाहर से हेलीकॉप्टर्स की आवाजें तेज हो गई। अरसलान के साथियों ने पूरे जजीरे पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। अरसलान ने आहिस्ता से जोनाश के हाथ पर अपना हाथ रखा। पाकीज़ा, अगर तुमने आज गोली चला दी, तो तुमने और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। इसे तरफने दो, इसे इस जिल्लत का सामना करने दो जो उसने दूसरों के लिए लिखी थी। मैं वादा करता हूँ ये कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाएगा। जोनाश की गिरफ्त ढीली पड़ी। उसने पिस्तौल नीचे कर दी और अपनी मुंह के सीने से लगकर फूट फूट कर रो दी। अरसलान ने एक गहरी सांस ली और वायरलेस पर मैसेज दिया, टारगेट न्यूट्रलाइज्ड, एम्बुलेंस और बैकअप अंदर भेजो। कुछ देर बाद जब सुल्तान को हथकड़ी लगा कर ले जाया जा रहा था, वो मुड़कर अरसलान की तरफ देखा। तुम जीत गए अरसलान, लेकिन याद रखना ये धंधा कभी खत्म नहीं होता। एक सुल्तान मरता है तो दूसरा पैदा हो जाता है। अरसलान ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, और जब कोई दूसरा सुल्तान पैदा होगा, तो उसे मिटाने के लिए कोई दूसरा अरसलान भी खड़ा होगा। अस्पताल पहुंचकर जोनाश की मुंह का इलाज शुरू हुआ। अरसलान कॉरिडोर में खड़ा था। जब जोनाश बाहर आई, इसने वही चांदी का लाकट अरसलान की तरफ बढ़ाया। इसमें मौजूद चुप अब तुम्हारी है अरसलान। तुम ने अपना वादा पूरा किया। मेरी मुंह मेरे पास है और सुल्तान अपने अंजाम को पहुंच गया। अब इस इंतकाम का सफर खत्म हुआ। अरसलान ने लाकट लिया मगर उसे वापस जोनाश के हाथ में रख दिया। ये तुम्हारी मुंह की अमानत है, और जहाँ तक इंतकाम की बात है वो खत्म हो चुका, लेकिन जिंदगी अब शुरू हुई है। जोनाश ने उसे हैरत से देखा। मतलब? अरसलान के लबों पर एक हल्की सी हकीकी मुस्कुराहट आई। शहर में एक नया फाउंडेशन बन रहा है, जो उन लड़कियों की हिफाजत करेगा जिनका कोई नहीं होता। मुझे इस फाउंडेशन को चलाने के लिए एक जोनाश की जरूरत है। क्या तुम मेरा साथ दोगी? जोनाश की आंखों में पहली बार मुस्तकबिल के लिए एक उम्मीद की किरण चमकी। इसने अरसलान का हाथ थाम लिया। सौदा मंजूर है अरसलान। दी एंड। बेस्ट रोमांटिक नॉवेल्स।